नमस्कार, himachalavyaabhi.com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। 1 से 7 नवंबर तक अतिरिक्त बस सेवाएं संचालित करेगा HRTC। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने जारी की 10वीं व 12वीं की परीक्षाओं की डेटशीट। बड़बोले नेताओं को सीएम की नसीहत, चुनावों के दिनों में आ जाती है गर्मजोशी, संयम से बोले नेता। स्कूल खुलते ही छात्रों का संक्रमित आने का सिलसिला शुरू, ऊना में 93 छात्र पॉजिटिव। येलो अलर्ट के बीच रोहतांग दर्रा सहित ऊंची चोटियों पर हल्का हिमपात। करवा चौथ से एक दिन पहले उजड़ गया सुहाग, नंगल में ऊना के कार सवार को टिप्पर ने कुचला। सोलन निवासी ट्रैवल ब्लॉगर की मैक्सिको में हुई गोलीबारी में गई जान। याद रखें कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। हमारा आप सभी से आग्रह है कि एहतियात बरतें और सुरक्षा के 3 उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और समय समय पर अपने हाथ साबुन और पानी से धोते रहें। देश भर में कोविड टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। अपनी बारी आने पर कोरोना का टीका अवश्य लगवाएं। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। आम जनता को दिवाली के मौके पर अपने गृह स्थानों तक पहुंचने के लिए परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम 1 से 7 नवंबर तक दिल्ली, चंडीगढ़ व बद्दी से अतिरिक्त बसें चलाएगा। इन बस सेवाओं का लाभ लेने के लिए लोग हिमाचल पथ परिवहन निगम के ऑनलाइन पोर्टल पर अग्रिम बुकिंग करवा सकते हैं, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। ये जानकारी HRTC के प्रबंध निदेशक संदीप कुमार ने दी। उन्होंने कहा कि अग्रिम पूछताछ के लिए HRTC के दूरभाष नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 10वीं व 12वीं के नियमित परीक्षार्थियों की फर्स्ट टर्म की परीक्षाएं नवंबर माह में लेने जा रहा है। शिक्षा बोर्ड ने शनिवार को 10वीं और 12वीं कक्षाओं की फर्स्ट टर्म परीक्षाओं की डेटशीट जारी कर दी है। ये जानकारी शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने दी। उन्होंने बताया कि 10वीं की परीक्षाएं 20 नवंबर से शुरू होंगी और ये परीक्षाएं 3 दिसंबर तक चलेंगी। परीक्षाएं सुबह के सत्र में 9:15 से 12 बजे तक आयोजित की जाएंगी। इसके साथ ही 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 18 नवंबर से शुरू होंगी और ये परीक्षाएं 9 दिसंबर तक चलेंगी। 12वीं कक्षा की परीक्षाएं भी सुबह के सत्र 8:45 से दोपहर 12 बजे तक आयोजित की जाएंगी। द्रंग से बीजेपी विधायक जवाहर ठाकुर और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती द्वारा दिए गए विवादित बयान पर सीएम जयराम ठाकुर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। जयराम ठाकुर ने नेताओं को चुनावों के समय संयम बरतने की सलाह दी। आज बल्ह में चुनावी जनसभा को संबोधित करने के बाद उन्होंने मीडिया कर्मियों द्वारा इस विषय को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में ये सलाह दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं से ज्यादा कांग्रेस के नेताओं ने ऐसी बयानबाजियां की है। कांग्रेसी नेताओं ने खुले मंच से अधिकारियों और कर्मचारियों को धमकियां दी। वहीं नेता विपक्ष ने भी मंडी में आकर तरह तरह की बातें कही हैं, जो कि उचित नहीं है। हिमाचल में कोरोना महामारी एक बार फिर बढ़ने लगी है। जिला ऊना में कोरोना एक बार फिर बेकाबू होना शुरू हो गया है, लेकिन चिंता का विषय ये है कि इस दफा स्कूली छात्र कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। जहां रोजाना जिला में डबल डिजिट में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पहुंच रहा है, वहीं 10 के करीब स्कूली छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। अगर पिछले 5 दिनों की बात की जाए तो 51 स्कूली छात्रों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। जिला ऊना में स्कूल खुलने के बाद से कुल 93 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं, जिसमें से 19 छात्र कोरोना को मात देकर स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 74 स्कूली छात्र अभी पॉजिटिव हैं, जिनको होम आइसोलेशन में रखा गया है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को येलो अलर्ट के बीच रोहतांग दर्रा सहित मनाली की ऊंची चोटियों पर हल्का हिमपात हुआ। कुल्लू व लाहौल स्पीति जिले में सुबह से ही मौसम खराब बना हुआ है। बादल छाए रहने से तापमान काफी लुढ़क गया था। रविवार तक बारिश व बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में लाहौल स्पीति प्रशासन ने जिले में पर्यटकों की आवाजाही को प्रतिबंधित कर दिया है। इस संबंध में जिला प्रशासन की ओर से बाकायदा एक आदेश भी जारी किया गया। इसके साथ ही स्थानीय लोगों से भी अपील की गई है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें। 18 से 19 अक्टूबर को हुई बर्फबारी के बाद कई पर्यटक लाहौल में फंस गए थे।
श्री आनंदपुर साहिब मुख्य मार्ग पर स्थित गांव जांधला के निकट एक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। युवक पड़ोसी जिला ऊना के मलाहत का रहने वाला था, जो ऊना से सैनिक कैंटीन में नौकरी करता था और सोलन जा रहा था। सबसे दुखद बात ये रही कि लखविंदर सिंह नाम के युवक की शादी कुछ दिनों पहले ही हुई थी। वो अपने भतीजे संजीव निवासी गाँव मलाहत जिला ऊना किसी काम से हिमाचल के सोलन में अपनी मारुति कार में सवार होकर जा रहे थे कि गांव जांधला के निकट पहुंचने पर उनकी कार की हरियाणा रोडवेज की बस से टक्कर हो गई और इसी दौरान पीछे से आ रहे एक टिप्पर ने कार को बुरी तरह कुचल दिया। हादसे में लखविंदर सिंह की मौत हो गई है, जबकि कार में सवार संजीव कुमार नामक युवक को 108 एम्बुलेंस की मदद से सिविल अस्पताल नंगल पहुंचाया गया। मैक्सिको के कैरेबियन तट पर स्थित एक रिजॉर्ट में हुई गोलीबारी में भारतीय मूल की महिला की मौत हो गई है। महिला की पहचान अंजलि रियॉट के रूप में हुई है। अंजलि मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन की रहने वाली थी, जो कि सोलन मुख्यालय के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी फेज 1 में अपनी फैमिली के साथ रहती थी। अंजलि एक इंजीनियर थी, जो कि शादी होने के बाद अपने पति के साथ कैलिफोर्निया में रहती थी। अंजलि बड़ी बड़ी नामचीन कंपनी जैसे लिंक्डइन, याहू में काम कर चुकी है और एक मशहूर ट्रैवल ब्लॉगर थी। जानकारी के अनुसार अंजलि की स्कूलिंग सोलन के सेंट ल्यूक स्कूल से हुई थी। 25 वर्षीय अंजलि अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने मैक्सिको गई थी, जहां तुलुम रिजॉर्ट में खाना खा रही थी और इसी दौरान अंजलि ड्रग माफियाओं के बीच गोलीबारी की चपेट में आ गई और उनकी मौत हो गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।